तो चलिए डियर स्टूडेंट, हेलो 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 हेलो। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है जेडीएस लर्निंग क्लासेस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चा, हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स देख रहे थे। बायोमॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने देख लिया था दो तरह से प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक बच्चों फ्रॉम स्टार्च एंड फ्रॉम केन शुगर या सुक्रोज। तो अब हम लोग आगे देखेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज। तो जो मोनोसेक्राइड बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। एक हो गया ग्लूकोज एंड दूसरा हो गया आपका फ्रुक्टोज एंड तीसरा हो गया राइबोज। एंड बहुत सारे और होते हैं बच्चों, तो तीन ही हम लोगों को बेसिकली पढ़ना है और दो मतलब एनसीईआरटी मेंशन है आपका स्ट्रक्चर सही। तो हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बच्चों आज स्टार्ट करना है, और स्टार्ट करने से पहले बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें बच्चों। अपने दोस्तों यारों को, अपने फैमिली मेम्बर जो भी स्टूडेंट है उनको शेयर ज़रूर करें वीडियो अच्छा लगे तो। चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं भोलेनाथ का नाम लेके। आइए तो देखते हैं आज हम लोग क्या प्रिपरेशन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चा, पहले हम अपना गॉगल पहन ले, नहीं दिखेगा कब। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आज। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक हो गया था बच्चों। मोनोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड का प्रिपरेशन दो तरह से किया जाता है, तो हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्या, आज हम लोग देखेंगे क्या स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या क्या बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के आज स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है। तो ग्लूकोज इज एन एल्डोहेक्सोस। तो बच्चों पहले इसको तो कॉमनली हम लोग कैसे जानते हैं, ग्लूकोज इज ए ग्लूकोज ग्लूकोज इज ए एल्डोहेक्सोज 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 मतलब बच्चों जो बताया था दो, कीटो और एल्डोहेक्सोज। अगर यहाँ कीटो ग्रुप लगेगा तो कीटो हेक्सोज बोल देंगे, एल्डो लगेगा तो एल्डो हेक्सोज बोलेंगे। हेक्सोज इसलिए बोल रहे हैं कि 6 मेंबर रिंग है, एल्डो इसलिए कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें लगा है। एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज एंड is also KNOW and known as dextrose, is also known as dextrose। अब बच्चा डेक्सट्रोज क्या होता है। डेक्सट्रोज बच्चों देखेंगे हम लोग रोटेशन ऑफ पीपीएल क्लॉकवाइज। अब डेक्सट्रोज का हम लोग विद इन ब्रैकेट देख लेंगे क्या, द रोटेशन ऑफ पीपीएल रोटेशन ऑफ पीपीएल द रोटेशन ऑफ पीपीएल इज क्लॉकवाइज। क्या बच्चा, द रोटेशन ऑफ पीपीएल इज क्लॉकवाइज इज कॉल्ड, या बोल सकते हैं इज कॉल्ड डेक्सट्रोज या इज नोन एज डेक्सट्रोज। तो चलिए हम लोग डेक्सट्रोज टर्म वहाँ यूज करेंगे बच्चों जो रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट कराए, एंड एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा तो लीवो उसको बोलेंगे हम लोग। तो चलिए आगे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो डेक्सट्रोज टर्म यूज होता है बच्चों द रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट इज क्लॉकवाइज। एंड आगे हम लोग देखते हैं it is the monomer of
it is the monomer of it is the monomer of many of the larger carbohydrate. It is the monomer of many of the larger carbohydrates. क्या बच्चा? carbohydrates. namely जैसे बच्चों स्टार्च, सेलुलोज, and the most abundant organic compound on earth, and the most abundant organic compound. क्या बच्चा? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ. तो हम लोग स्टार्च और सेलुलोज को क्या बोलेंगे? द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ. ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज इसको बोलेंगे बच्चा, कॉमनली टर्म में एल्डोहेक्सोज इसको बोलेंगे. एंड आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज. इसको डेक्सट्रोज के भी इसको बच्चों आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज के नाम से भी जाना जाता है. और डेक्सट्रोज क्या होता है? द रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट क्लॉकवाइज. पीपीएल का फुल फॉर्म बच्चे होता है प्लेन पोलराइज लाइट. पीपीएल का फुल फॉर्म प्लेन पोलराइज लाइट. इट इज़ द मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट. किसका मोनोमर होगा बच्चों? मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट. एंड इसमें नेमली है क्या क्या? स्टार्च आपका हो गया, सेलुलोज हो गया. और स्टार्च सेलुलोज बच्चों होता है मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ. तो बहुत ही प्यारा है पॉइंट. तो ग्लूकोज बच्चों, ग्लूकोज को क्या बोलेंगे? ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज एंड इज आल्सो नोन एज डेक्सट्रोज. डेक्सट्रोज बच्चों क्या होता है? डेक्सट्रोज यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया है. द रोटेशन ऑफ पीपीएल लाइट क्लॉकवाइज या रोटेशन ऑफ पीपीएल इज क्लॉकवाइज. तो हम लोग क्लॉकवाइज जो प्लेन पोलराइज लाइट को बच्चों क्लॉकवाइज में मोड़ दे उसे बोलते हैं डेक्सट्रोज, उस फॉर्म को. इट इज ए मोनोमर ऑफ मेनी लार्जर कार्बोहाइड्रेट, मतलब नेमली स्टार्च एंड सेलुलोज. स्टार्च एंड सेलुलोज बच्चों क्या बोलते हैं? मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द अर्थ. तो ये चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं बच्चा. अब हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेंगे. नॉर्मली C6H12O6 होता है बच्चों. ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6. बट इसको ऐसे इस फॉर्म में हम लोग देखेंगे. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो लगा है बच्चा दिखना चाहिए ना. CHO, CH2OH, CHO, CHOH and CH2OH. तो हो गया. अब ये देखेंगे बच्चों एल्डोहेक्सोज क्यों बोले. अब यहाँ से हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर रहे हैं. एल्डोहेक्सोज बच्चा इसलिए बोले, यहाँ पर लगा एल्डिहाइड, ये आपका लगा है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप. एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप.
और बच्चों एल्डो हेक्सोस, हेक्सोस मतलब 6 मेंबर का रिंग है, इसीलिए 6 मेंबर का रिंग है तो हेक्सोस। 5 मेंबर का रहेगा पेंटोज, 4 कार्बन का रहेगा तो ट्रायोज, और 3 कार्बन का रहेगा तो 4 कार्बन का टेट्रोज एंड 3 कार्बन का रहेगा तो ट्रायोज। एंड 6 हेक्सोज, 5 पेंटोज, 7 हेप्टोज। बस मोस्टली इतना ही पूछेगा, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने देखा ये वाला डाउट क्लियर हो गया होगा, यहाँ से देख लेते हैं बच्चों। 4 यहाँ हो गए, एक 5 एक 6 हो गया ना। एक ये वाला कार्बन, एक यहाँ हो गया, 4 यहाँ हो गया, और एक यहाँ हो गया। 4 एक 5 एक 6 हो गया ना। तो चलिए हम लोग अब इस पॉइंट को देखते हुए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। मॉलिक्यूलर फार्मूला बच्चों इसका मालूम ही है, C6H12O6। तो देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें हम लोग फर्स्ट पॉइंट करके देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट है, हम लोग देख लेंगे। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला was its molecular formula was found to be C6H12O6। एंड सेकेंड वन इज पॉइंट, सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग। क्या बच्चों, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विथ किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड, विद HI, it form normal hexane, it form an hexane। एन हेक्सेन का मतलब बच्चों नॉर्मल हेक्सेन। suggesting that all the all the six carbon atom are linked, suggesting that all the six carbon atoms are linked, 6 carbon atoms are linked in a straight chain, तो बच्चा ये दूसरा पॉइंट क्या करा, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत लंबे समय तक हीटिंग, ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग, एक लंबे समय हीट करने के बाद बच्चों मिलेगा क्या, एन हेक्सेन फॉर्मेशन कर लेगा। ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म क्या बनाएगा, एन हेक्सेन, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन। अब यहाँ पे क्या है, सजेस्टिंग दैट क्या बता रहे हैं चाचा, ऑल द 6 कार्बन एटम्स लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। तो ये भी ध्यान दीजिएगा आप सब, लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। अब इसका हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखना है, स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे इसका। जैसा कि
अभी एक बना है ऊपर, लेकिन यहीं देख लेते हैं हम लोग। CH2, CH2 सॉरी बच्चों, CHOH होल 4 CH2OH। अब इसको हीट करेंगे हम लोग, प्रेजेंस ऑफ HI, हीट कर देंगे, हीट करेंगे HI के साथ, तो क्या बनेगा, प्रोडक्ट में बनेगा CH3 CH2 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 CH3 CH2 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 एंड लास्ट वन CH3। बन गया बच्चों एन हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, ये क्या बन गया, एन हेक्सेन। किससे बना, ग्लूकोज से। तो ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा है, वहाँ ये देख लिए हम लोग एक रिएक्शन के थ्रू, जो हम लोगों ने वर्ड्स में देखा है उसको देख लिए एक रिएक्शन के थ्रू। ये आपका बन के तैयार हो गया एन हेक्सेन, एन हेक्सेन। और ये क्या है बच्चों, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज से एन हेक्सेन बच्चों कैसे बनेगा, प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे विद HI, तो बनेगा बच्चा एन हेक्सेन। और ये जो 6 कार्बन एटम बच्चों लिंक्ड होते हैं स्ट्रेट चैन के मैनर में, लिंक्ड होते हैं स्ट्रेट चैन मैनर में, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये कैसे लिंक होते हैं, 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चैन के फॉर्म में। अब बच्चों प्रोलॉन्ग हीटिंग करेंगे, थोड़ा समय लगेगा इसमें एन हेक्सेन बनने में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी करते चलिए, तभी मज़ा आएगा। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बच्चों हम लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में हम लोग क्या चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या हो रहा है इसमें। थर्ड पॉइंट क्या बच्चा, थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, ग्लूकोज रिएक्ट विथ, ग्लूकोज रिएक्ट विथ क्या बच्चा, ग्लूकोज रिएक्ट विथ, ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सी एमिल, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल एमीन, हाइड्रोक्सिल एमीन to form an ये बच्चों ग्लूकोज रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सी एमिल से, तो क्या बनाएगा, टू फॉर्म एन ऑक्जाइम, क्या बनाएगा, ऑक्जाइम या ऑक्जिम बोलेंगे, ऑक्जाइम बोल देंगे, जो भी मन में है वो बोल सकते हैं। एंड ऐड ए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड ऐड ए molecule of hydrogen, add a molecule of hydrogen cyanide, क्या बच्चा, हाइड्रोजन साइनाइड, टू गिव साइनोहाइड्रीन, तब क्या देगा, टू गिव साइनोहाइड्रीन,
तो बच्चा ये देगा, अगर हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करेंगे उसी में, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड का ऐड करेंगे तो क्या देगा, साइनोहाइड्रीन देगा। दीज रिएक्शन कन्फर्म, दीज रिएक्शन RxN बच्चों शॉर्ट फॉर्म में, दीज रिएक्शन कन्फर्म द, दीज रिएक्शन कन्फर्म द presence of these reaction confirm the presence of a carboxyl group, presence of a कार्बोनिल बच्चों, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल लाइन, कार्बोनिल ग्रुप, जिसको हम लोग कैसे दिखाते हैं बच्चा, कार्बन डबल बॉन्ड इंडिकेट करेंगे ऐसे हम लोग इसको, ग्लूकोज, कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। ग्लूकोज रिएक्ट भी बच्चों हाइड्रोक्सिल एमीन, अगर हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ बच्चों रिएक्ट करेगा तो ये क्या देगा, ये देखेंगे हम लोग क्या बनाएगा, टू फॉर्म एन ऑक्जीन। और बच्चों इसी में ऐड कर देंगे हम लोग एक मोल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, अगर उसी में एक मोल हाइड्रोजन साइनाइड ऐड कर देंगे तो टू गिव साइनोहाइड्रीन देगा बच्चा। और इसको कैसे करेंगे, दिस रिएक्शन कंफर्म कैसे करेंगे, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इससे कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं, इसका रिएक्शन देख लेते हैं। CHOH होल 4 एंड CH2OH। तो ये हो गया बच्चों आपका कॉमन ग्लूकोज। अब इसको रिएक्शन करा देंगे हम लोग, प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्सिल अमीन, इसी बोलेंगे NH4OH। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, NH2OH। अब बच्चों बनेगा क्या, यहाँ बनेगा ऑक्जीन बन जाएगा, प्रोडक्ट का ऑप्टेन होगा ऑक्जीन, CH डबल बॉन्ड N OH। CHOH CH2OH। एंड फिर इसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ही हम लोग देख लेते हैं, इसी में ऐड कर देंगे, क्यों दो ठो रिएक्शन बनाए, इसे हम लोग ऐड कर देंगे बच्चा। इसी में ऐड कर देंगे 1 मोल HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये क्या बन जाएगा, बनाएगा ये साइनोहाइड्रीन CH CnOH CH2 CHOH होल एंड CH2OH। तो बच्चा बन गया ये आपका, जैसा देख रहे हैं ये क्या है, ये नॉर्मल है आपका, नॉर्मल ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ये क्या बन गया, ऑक्जीन। और ये क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन।
तो हम लोग देखे हैं जैसा कि ये इसमें डिफिनीशन वर्ड्स में लिखा गया है, तो यहाँ हम लोग रिएक्शन के थ्रू देख लिए। इसको क्या बोलेंगे बच्चा? इसको बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग, क्या है ये? इसको बोलेंगे हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन। और इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन साइनाइड। तो चलिए बच्चा देख लिए, या तो इसको डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं एक दूसरे मेथड से। जैसे हम लोग ग्लूकोज लिए इस वाले रिएक्शन को, यहाँ ले लेंगे ग्लूकोज ले लेंगे CH2CHOS होल 4 CH2OH। इसको यहाँ ले लिए। अब इसका रिएक्शन करा देंगे बच्चों प्रेजेंस ऑफ HCN के प्रेजेंस में कराएंगे। HCN प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रीन, जिसका स्ट्रक्चर है HCNOH CHOS होल 4 CH2OH। तो ये क्या बन गया? साइनोहाइड्रीन। ये बना बच्चों साइनोहाइड्रीन इसी को बोलेंगे। और ये है क्या आपका? ग्लूकोज। तो डायरेक्ट यहाँ से भी करा सकते हैं और डायरेक्ट भी ऑक्सीजन पे बच्चों हाइड्रोसाइनिन डालेंगे तो वहाँ से भी डायरेक्ट बन जाएगा और यहाँ से भी बनेगा। ज़्यादा कंफर्टेबल यही है तो इसको हटा देते हैं हम लोग, ये वाला हटा देते हैं। ज़्यादा परफेक्ट यही है क्योंकि एनसीईआरटी में भी इसी तरीके से मेंशन है, तो उसके अगेंस्ट नहीं चाहना हम लोगों को। तो यहाँ बच्चों ग्लूकोज से फिर अगर HCN उस पर डालेंगे, इन प्रेजेंस ऑफ HCN के प्रेजेंस में कराएंगे ग्लूकोज का रिएक्शन बच्चों, तो क्या बनेगा? साइनोहाइड्रीन। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन के प्रेजेंस में कराएंगे तो बच्चों क्या बनेगा? ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनेगा, ऑक्सीजन। एंड हाइड्रोजन साइनाइड के प्रेजेंस में कराएंगे तो साइनोहाइड्रीन बनेगा। चलिए हम लोग तब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, 4th नंबर पॉइंट पे। तो आप लोग साथ साथ इसको नोट डाउन भी करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे 4th पॉइंट पे चलते हैं। 4th पॉइंट पे चलते हैं बच्चा लोग। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। चौथे पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट क्या बता रहा है इसको देख लेते हैं। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज। ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बच्चा? 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। इसी को ब्रैकेट में क्या बोल देंगे? ग्लूकोनिक एसिड। एंड इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्लूकोनिक एसिड बच्चा, ग्लूकोनिक एसिड ऑन रिएक्शन with a mild oxidizing agent
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर। क्या बच्चा? ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। This indicate that the this indicate that the this indicate that the carbonyl group this indicate that the carbonyl group is present carbonyl group is present as on aldehydic group तो ये क्या कहना चाह रहे हैं चाचा जी? ये कहना चाह रहे हैं ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों क्या बोल रहे हैं? 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलेंगे? ग्लूकोनिक एसिड। ऑन रिएक्शन विद, किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर। तो ग्लूकोनिक एसिड का बच्चों रिएक्शन कराएंगे हम लोग, ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे बच्चों 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों जो मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन विद ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ कराएंगे तो बच्चों दिस इंडिकेट दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन ए एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो बच्चों ये इंडिकेट क्या कर रहा है? कार्बोनिल ग्रुप की जगह एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट। एल्डिहाइड ग्रुप की जगह बच्चों कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो जाएगा। ये पॉइंट एक समझाना चाह रहा है। दिस इंडिकेट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑन एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप की जगह बच्चों क्या प्रेजेंट हो जाएगा? कार्बोनिल ग्रुप। ये ध्यान दीजिएगा आप सब। तो इसका करा देते हैं फटाफट, रिएक्शन मेंशन कर देते हैं। CHOH 4 CH2OH। तो यहाँ हम देख रहे हैं बच्चों ये कौन सा ग्रुप है लगा हुआ? एल्डिहाइड ग्रुप। जीपी मतलब ग्रुप हो गया। अब इसका रिएक्शन करा देंगे हम लोग प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चों ब्रोमीन वाटर। क्या? ब्रोमीन वाटर। तो बनेगा क्या? प्रोडक्ट में क्या बनेगा? COOH CHOH होल 4 CH2OH। तो ये बन गया बच्चों ग्लूकोनिक एसिड। ये क्या है? ग्लूकोनिक एसिड। और ये क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बन गया? ग्लूकोनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। अब बच्चों ब्रोमीन वाटर क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ब्रोमीन वाटर आपका है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसको बोल देंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों ब्रोमीन वाटर। तो ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ बच्चों एक और बात,
और यहाँ पे अब आ गया क्या, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड की जगह बच्चों आ गया कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड की जगह पे क्या आ गया, कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप आ गया। तो यही बात यहाँ समझाया गया है, द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज ऑन एल्डिहाइलिक ग्रुप। तो एल्डिहाइलिक ग्रुप की जगह पे या एल्डिहाइड की जगह पे कार्बोनिल आ जाएगा बच्चों, फंक्शनल कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की जगह कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के साथ प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। 5वें नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 5वें नंबर पॉइंट पे एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। क्या बच्चा, एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज with acetic anhydride, with acetic anhydride, with acetic anhydride gives glucose pentacetate। ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। ग्लूकोज क्या बच्चों मिलेगा प्रोडक्ट, एज ए प्रोडक्ट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, which confirm the इसको कंफर्म कैसे करेंगे, which confirm the presence of which confirm the presence of 5 alcoholic functional group, 5 OH ग्रुप, या ऐसे बोलेंगे बच्चों एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप, GP मतलब ग्रुप। since it exists as a stable compound, स्टेबल क्या बच्चा, कंपाउंड। since exists as a stable compound and 5 OH group should be attached to 5 OH group should be attached to different carbon atom, तो ये ध्यान दीजिएगा आप सब क्या कहना चाह रहा है। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, तो गिव क्या बनेगा, बनेगा बच्चा ग्लूकोज पेंटाएसिटेट, मिलेगा प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। और इसको कंफर्म करेंगे बच्चा, कंफर्म करेंगे प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्स एल्कोहलिक ग्रुप। इट सिंस एग्जिस्ट एज ए स्टेबल कंपाउंड, ये बच्चों कैसा एग्जिस्ट करता है, स्टेबल कंपाउंड। द 5 OH group should be attached to different
डिफरेंट कार्बन एटम। तो ये भी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार शानदार पॉइंट चल रहा है इसमें। तो एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज with acetic anhydride give glucose pentacetate which confirm the presence of 5 OH group, a alcoholic group, since it exists as a stable compound। एंड बच्चों इसको देखेंगे हम लोग, 5 जो OH ग्रुप पाया जाता है बच्चों, अटैच होता है डिफरेंट कार्बन एटम्स, नॉट सेम कार्बन एटम, डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच होता है। तो इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका रिएक्शन देख लेते हैं बच्चा पार्टी, इसके रिएक्शन देख लेते हैं। तो ऊपर का उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसके रिएक्शन ऊपर देखेंगे, इसके रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन के फॉर्म में इसको देख लेते हैं हम लोग। रिएक्शन के फॉर्म में इसको देख लेते हैं बच्चा। तो रिएक्शन क्या होगा, जैसा हम लोग ये लिए 1 मोल ग्लूकोज का, CHO CHOH CH2OH, इसको अब इसका 1 मोल ग्लूकोज का लिए और इसको रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या है बच्चा, इसको देख लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड तो हम लोग देखेंगे क्या मिलेगा प्रोडक्ट में। मिलेगा हम लोगों को CH O C डबल बॉन्ड O CH3 का बच्चों होल 4, ये बन गया। अब यहाँ पे अटैच करा देंगे हम लोग, क्या CH वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, यहाँ से अटैच होगा CH2O C एंड CH3, और ऊपर अटैच हो जाएगा, ऊपर अटैच होगा बच्चों CHO, ऊपर अटैच हो जाएगा CHO। तो ये देखा आपने, इसी बच्चों ओपन फॉर्म में लिख दिया है, इसी रिएक्शन को ओपन फॉर्म में लिख दिया है। और यहाँ पे बच्चों इसको तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा बच्चों, पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट ये है आपका नॉर्मल ग्लूकोज, ये नॉर्मल ग्लूकोज, और ये है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। और ये बच्चों इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब इसको बच्चों देखेंगे, जैसे कि मान लो 1 2 3 4 कार्बन है, चार कार्बन 3 ऑक्सीजन। तो एसिटिक एनहाइड्राइड बच्चों हम लोग देख लिए, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, ग्लूकोज पेंटाएस्टेट। तो यहाँ से बच्चों हाँ, तो ये बच्चों देख लिए, आप सबने रिएक्शन देख ही रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं 6वें पॉइंट पे। तो
ग्लूकोज से बच्चों एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट एंड नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 6 नंबर पॉइंट नंबर 6 ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। ऑन ऑक्सीडेशन विद नाइट्रिक एसिड। क्या बच्चा, नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ yield डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बोथ yield a डाइकार्बोक्सिलिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। This indicate क्या बच्चा, दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ए this indicate the presence of a प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। क्या बच्चा, प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप या प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे बच्चों नाइट्रिक एसिड के साथ तो क्या क्या मिलेगा, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड सैक्रिक एसिड। तो बच्चों ये क्या, ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड बोथ yield डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों क्या, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जैसे सैक्रिक एसिड कैसा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज। तो इसको कंफर्म कैसे करेंगे, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप बच्चों प्रेजेंस होना चाहिए ग्लूकोज पे। तो आइए इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग।
इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसका रिएक्शन देख लेते हैं हम लोग। CHO CHOH CH2OH। तो यहाँ बच्चा यहाँ पे, अब इसका प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बनेगा क्या, प्रोडक्ट बनेगा COOH CHOH 4COOH। तो ये बन गया साइक्रिक एसिड। क्या बन गया, साइक्रिक एसिड। अब इसका हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन करा देंगे बच्चों, किसका, ग्लूकोनिक एसिड का। ग्लूकोनिक एसिड का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। अगर ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब पर भी साइक्रिक एसिड बनेगा। अब ग्लूकोनिक एसिड क्या है बच्चा, ग्लूकोनिक एसिड अब हम लोगों का है कार्बोनिल ग्रुप CHOH एंड यहाँ लग गया CH2OH। तो कार्बोनिल ग्रुप ग्लूकोनिक एसिड, ये आपका है ग्लूकोज, ये है साइक्रिक एसिड, और ये है आपका ग्लूकोनिक एसिड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और साइक्रिक एसिड बच्चों कैसा होता है, यहाँ पे है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी को बोलते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाई कार्बोक्सिलिक, आप देख ही रहे हैं स्ट्रक्चर में मेंशन। डाई किस लगाए बच्चों, डाई किस लिए लगाएं, ये देखिए A1N2, जहाँ दो फंक्शनल ग्रुप पर जो प्रेजेंट हो सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, डाई। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्रिक एसिड का अनदर नाम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए बच्चों, ग्लूकोनिक का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, एंड ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या इसी का दूसरा नाम है साइक्रिक एसिड। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बहुत ही उम्दा और प्यारा पॉइंट रहा 6 का 6। तो बहुत ही इत्मीनान से बच्चों नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, और देखते रहिए, समझ के देखते रहिए, बहुत ही प्यारा। और यहाँ से बच्चों क्वेश्चन जेई, सॉरी बच्चों जेई कह रहे हैं आपके नीट एग्ज़ाम में ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड एंड आपका UG PG, इवन UGC नेट यार उसमें भी क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट उठते हैं यहाँ से, क्योंकि क्या पूछेंगे, ये तो केमिकल रिएक्शन तो यहीं रहेगा, और क्या पूछेंगे इसमें। और बहुत हो सकता है उस मेल्टिंग पॉइंट और क्या क्या होता है वो सब पूछेंगे, थोड़ा एक्सपेंड हो जाता है सिलेबस। बट नॉर्मल चीज़ें तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो कॉमन ही होती हैं, चाहे आप UG PG चाहे UGC नेट JRF तक ले लीजिए, वही चीज़ें रहती हैं सब। तो ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायरेक्ट रिएक्शन ही पूछ देते हैं, किससे क्या बनेगा। कभी रिएजेंट दे के प्रोडक्ट पूछ देगा, कभी प्रोडक्ट दे के रिएजेंट पूछेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग एकदम इसको सीरियस से देखें और समझें। तो चलिए अब हम लोग कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पॉइंट है, द एग्जैक्ट स्पाटियल अरेंजमेंट, द एग्जैक्ट spatial arrangement the exact spatial arrangement of different
different alcoholic group of different alcoholic group was given by किसके द्वारा बच्चों दिया गया? was given by Fisher चचा दिए थे। was given by Fisher after studying A upon F मतलब after studying many other properties its configuration is correctly represented is represented as glucose first। So gluconic acid is represented as gluconic acid represented as second and saccharic acid as थर्ड। तो ये बात द एग्जैक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अल्कोहलिक ग्रुप वाज गिवन बाय। तो बच्चों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्ट स्पेटियल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट अल्कोहलिक ग्रुप वाज गिवन बाय फिशर आफ्टर studying many other property its configuration is correctly represented as glucose first। काफ़ी और चीज़ों के अध्ययन के बाद इन्होंने करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया ग्लूकोज फर्स्ट एंड सो ग्लूकोनिक एसिड रिप्रेजेंटेड सेकेंड स्ट्रक्चर एंड साइक्लिक एसिड एज थर्ड। तो अच्छा इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना के देख लेते हैं। जो पॉइंट अभी हम लोग मेंशन किए हैं इसको स्ट्रक्चर में देख लेते हैं।
टीसर प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर इसको बोलेंगे। CH CHO COOH COOH। CH2 OH CH2 OH CH2 OH COOH। तो हम लोग देखेंगे क्या बच्चा, देख लेंगे क्या, OH H OH OH। यही चीज़ यहाँ भी ऐसे रहेगा, H OH H OH 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 H OH OH। तो हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ भी H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, H H OH H। तो क्या क्या बन गया बच्चों, देखा आप लोगों ने, बहुत ही इजी एंड बहुत ही सटीक स्ट्रक्चर। तो ये तो फर्स्ट रहा बच्चों ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज फर्स्ट, एंड ये है ग्लूकोनिक एसिड, सेकेंड इज ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड सेकेंड, एंड थर्ड साइक्रिक एसिड। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, साइक्रिक एसिड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तो बच्चों इसमें बस डिफरेंट है, तो ये तो ग्लूकोज और ग्लूकोनिक एसिड में दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि ग्लू ग्लू आ रहा है, नाम से मैच कर रहा है, बस फंक्शनल ग्रुप यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ एल्डिहाइड की जगह कार्बोनिल ग्रुप हो जाएगा। देखिए क्या डिफरेंट है, उसको मैं विदिन सर्कल कर रहा हूँ। अब यहाँ बच्चों एल्डिहाइड की जगह कार्बोनिल आ गया, और यहाँ डाई, यहाँ दोनों कार्बोनिल आ गया। इसी को बच्चों बोले थे क्या हम लोग इधर, साइक्रिक एसिड को क्या बोले हैं अभी, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया, या तो कार्बोनिल इसको बोल देंगे, या कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक
साइक्रिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? इसको दूसरी तरह से बोल सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको बोल सकते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बस ये तो दोनों सेम ही है, CH2CH2OH। यहाँ बच्चों एल्डिहाइड की जगह क्या आ गया? ये हो गया आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप या इसे बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। तो ये बच्चों एल्डिहाइड की जगह कार्बोनिल आ गया। अगर CHO की जगह कार्बोनिल आ गया तो ग्लूकोनिक बनेगा। अगर दोनों पे आ गया, ऊपर नीचे, टॉप एंड बिलो पोजीशन, तो साइक्रिक एसिड बन जाएगा, डाइसैक्राइड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं। तो बच्चों कैसे कैसे कौन सा प्राप्त हुआ इसको देखें हम लोग। जैसे ग्लूकोनिक एसिड कैसे बना बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड कैसे बना, साइनोहाइड्रिन कैसे बना, ये सब हम लोग देखते हुए आए हैं। ग्लूकोनिक एसिड बच्चों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का तो ग्लूकोनिक एसिड बनेगा। एंड साइक्रिक एसिड बच्चों कैसे बना? साइक्रिक एसिड कैसे बना? साइक्रिक एसिड दो तरह से बनता है, ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन करा देंगे या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या ग्लूकोनिक एसिड, दोनों का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बनेगा क्या? साइक्रिक एसिड। दोनों का ऑक्सीडेशन करा देंगे तो बनेगा क्या? इसका भी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो बन जाएगा साइक्रिक एसिड। ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो साइक्रिक एसिड बन जाएगा। एंड और ग्लूकोनिक एसिड कैसे बना बच्चों? ग्लूकोज को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ वो करा देंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। ये कैसे बना? Br2 वाटर इस पर क्या करा देंगे? इसका ऑक्सीडेशन करा दिए तो ये बना। इसका कराया हम लोग क्या? ऑक्सीडेशन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ हो जाएगा Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर। बच्चा ब्रोमीन वाटर प्रेजेंस में कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा ग्लूकोज से। और ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो डाइसैक्राइड एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या साइक्रिक एसिड बनेगा। तो आप लोग देख रहे हैं। अब बच्चों ग्लूकोज पेंटा एसिटेट कैसे बनेगा? ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का रिएक्शन कराएंगे तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बन जाएगा। एंड आपको साइनोहाइड्रिन बच्चों कैसे बना? साइनोहाइड्रिन बना ग्लूकोज को रिएक्शन करा देंगे प्रेजेंस ऑफ HCl। एंड ऑक्जिन कैसे बना? ग्लूकोज का रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। तो ये जो जिसके प्रेजेंस में करा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग हाईलाइटर कर लीजिएगा, एज ए कैटलिस्ट तरह काम कर रहे हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, बिना लेट किए हुए आगे देखते हैं हम लोग। बिना लेट किए हुए हम लोग आगे देखते हैं, बिना लेट किए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ पॉइंट है उसको देख लेते हैं सनासन। जल्दी जल्दी पॉइंट कुछ है उसको देखें। ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज।
डी प्लस ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ बच्चा? D before the name of glucose. D D B अपन F का मतलब बच्चों बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज represent the configuration varies plus represent dextrorotatory plus represent dextrorotatory nature of the molecule dextrorotatory nature of the molecule. It may be remembered it may be remembered it may be remembered that D and L have no relation with the have no relation with the optical activity of the compound. तो ये क्या कहना चाह रहा है? ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस मतलब D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वेरिएज. प्लस का मतलब बच्चों प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. प्लस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर ऑफ मॉलिक्यूल. इट में भी रिमेंबर याद रहे आप हमेशा D एंड L हैव नो रिलेशन विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड. तो ये भी बड़ा उम्दा पॉइंट है इसको भी साथ में. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट.
Next point, the letter D, the letter DORL, DORL before the name of any compound, before the name of any compound, before the name of any compound, indicate the relative configuration, indicate the relative configuration, relative configuration. The letter D and all before the name of any compound indicate the relative configuration of a particular stereoisomer, of a particular stereoisomer, This refer to their relative, this refer to their relative, this refer to their relative with a particular, their relative with a particular, with a particular isomer of, with a particular isomer of glyceraldehyde, glyceraldehyde. तो ये क्या कहना चाह रहा है, द लेटर डी एंड एल बिफोर द नेम ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर। तो द लेटर डी एंड एल क्या कर रहा है बच्चों, बिफोर द नेमिंग ऑफ एनी कंपाउंड इंडिकेट क्या करता है, इंडिकेट रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर। तो डी एंड एल dextrorotatory and levorotatory before the name of any compound indicate the relative configuration of particular stereoisomer. This refer to their relative with a particular isomer of glyceraldehyde. This refer to their relative with a particular isomer of glyceraldehyde. तो चलिए बच्चों ये पॉइंट हो गया, और एक पॉइंट और है उसको भी देख लेते हैं, एक पॉइंट और उसको भी देख लेते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन ग्लिसरॉल्डिहाइड contains one asymmetric carbon atom, one asymmetric carbon atom, and exists in two enantiomeric form, and exists in two enantiomeric existing to enantiomeric form। तो बच्चों देख लेते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन।
किसका देखेंगे, ग्लिसरॉल्डिहाइड का डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो ऊपर के पॉइंट बच्चों हम हटा रहे हैं, ऊपर के पॉइंट हटा रहे हैं। डीएल कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम लोग डेस्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी ग्लिसरॉल्डिहाइड के। तो चलिए देखते हैं डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो देखेंगे हम लोग CHO CH2OH and CHO CH2OH। OH HO H। तो क्या है बच्चों, ये क्या बना, D पॉजिटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड इधर क्या बना, D L निगेटिव ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो बच्चों ये D एंड L, तो ये पॉजिटिव क्या कर रहा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी को इंडिकेट कर रहा है, एंड निगेटिव क्या रोटेट कर रहा है, ये इसको रोटेट कर रहा है लीवो रोटेटरी, एंड ये रोटेट इंडिकेट कर रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी बच्चों, डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होते हैं, लीवो रोटेटरी क्या होते हैं, यहाँ एक बार फिर से हम मेंशन कर देते हैं। रोटेट, इट रोटेट या लिख सकते हैं डायरेक्ट, रोटेट PPL क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्या होगा, रोटेट PPL एंटी क्लॉकवाइज। तो देखा आप लोगों ने, PPL मतलब क्या होता है, प्लेन पोलराइज, इसका फुल फॉर्म होता है प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, LIGST। तो क्या बच्चा आप लोगों ने देखा कि रोटेट करेगा, रोटेट द क्लॉकवाइज, और यहाँ कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर PPL बच्चे रोटेट करेगा तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। तो ये लीजिए, आपको ये भी बता दिया हमने, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अगर राइट साइड है, अगर राइट साइड बच्चों एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये राइट साइड प्रेजेंट है एंड ये लेफ़्ट साइड, अगर लेफ़्ट साइड है तो लीवो रोटेटरी, L से लेफ़्ट साइड, तो एक याद कर लिए, L से लेफ़्ट साइड और इधर याद करने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी जो बचेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। बच्चों देखो ट्रिक भी मिल गया, L से लीवो रोटेटरी, लेफ़्ट साइड जो OH ग्रुप रहेगा और राइट साइड जो OH ग्रुप रहेगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये याद कर लेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दे रहा है ग्लिसरॉल्डिहाइड कंटेन 1 एसिमेट्रिक कार्बन एटम,
वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम बच्चों यहाँ दिखाना चाह रहे हैं चाचा, ये कह रहे हैं ये वाले पोजीशन पे। वन एसिमेट्रिक या वन कायरल एटम, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कायरल भी बोल देंगे या वन एसिमेट्रिक भी बोल देंगे, कायरल कार्बन। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट करता है 2 एनएनसीओमर, एग्जिस्ट करता है 2 एनएनसीओमेरिक फॉर्म। कौन कौन सा बच्चा, कौन कौन सा एग्जिस्ट करता है, एक तो करता है डी वाला, एंड सेकेंड वन इज एल वाला। तो ये हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेंगे, कुछ और पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों समझ में आ गया ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवर रोटेटरी क्या होते हैं। जो बच्चों पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट कराए घुमाए उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड जो एंटी क्लॉकवाइज में पीपीएल लाइट को घुमाए उसको बोलते हैं लीवर रोटेटरी। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 2 एनएनसीओमेरिक फॉर्म है, ये आपस में कैसे हैं बच्चों, दोनों एनएनसीओमर हैं आपस में, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में एनएनसीओमर हैं, ये दोनों आपस में कैसा है, ये दोनों आपस में हैं एनएनसीओमर, एनएनसीओ एनएन, ये दोनों आपस में एनएनसीओमर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चा, all those compound which can be chemically correlated, which can be chemically correlated isomer of glyceraldehyde, isomer of glyceraldehyde are said to have D configuration, whereas those which can be correlated to isomer of glyceraldehyde, so it is assigned
acyl are said to isomer of glyceraldehyde are said to are said to have L configuration. And last, in positive glucose OH on the lowest asymmetric carbon lowest asymmetric carbon is on the right side is on the right side right is on the right side, which is comparable to which is comparable to plus glyceraldehyde so it is assigned so it is assigned D configuration. तो ये क्या है आपका है D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड और ये क्या है बच्चा D प्लस ग्लूकोज
तो ये वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, और यहाँ से तो चलिए बच्चों अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो आज तक यहाँ तक बच्चों, आज यहीं तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए एंड खुश रहिए। तो बच्चों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका अपना प्यारा चैनल JDS लर्निंग क्लासेस केमिस्ट्री विद जितेंद्र सर। तो बच्चों हम लोगों ने देख लिया स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो कॉमन जो स्ट्रक्चर होते हैं ग्लूकोज को वो हम लोगों ने देख लिया। हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे फ्रुक्टोज आगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।